दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक की बहाली हुई है और परीक्षा पास करने के बाद जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं वे विशिष्ट शिक्षक बने हैं। लेकिन जहां तक बात वेतन का है दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, फिलहाल कोई भी लेबल, कोई भी ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे के आधार पर दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्री एक सवाल का जवाब देते हुए कहे थे, क्या वित्त विभाग की सहमति से जो है विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक जो राजकर्मी शिक्षक है उसका पे लेवल निर्धारित किया जाएगा या उनको ग्रेड पे दिया जाएगा। तो पे लेवल या ग्रेड पे लगने के बाद कितना बेसिक पे हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक का और बीपीएससी शिक्षक का, यानी सभी राजकर्मी शिक्षक का, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, वो लेवल 2 के अंतर्गत आता है अभी जो है, लेकिन जैसे ही आपको राजकर्मी वाला पे लेवल या ग्रेड पे जब उसका तय कर दिया जाएगा तो आपका जो वो बेसिक पे है वो लेवल 4 में आ जाएगा और जो स्नातक ग्रेड है वो लेवल 3 से लेवल 5 में पहुंच जाएंगे। जो 9-10 के शिक्षक हैं वो लेवल 6 में पहुंच जाएंगे। तो इस आधार पर जो है एक लेवल उनका तय हो जाएगा। और माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो जवाब दिया गया था दोस्तों ग्रेड पे और पे लेवल के बारे में, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। फिलहाल दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक हैं और बीपीएससी टीचर हैं, जो स्टार्टिंग बेसिक पे है 1 to 5 का, वो 25,000 रुपया है। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं वो 28,000 रुपया है और जो 9-10 के शिक्षक हैं 31,000 रुपया है, जबकि 11-12 के शिक्षक का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 32,000 रुपया है। ये जो बेसिक पे है दोस्तों, ये राजकर्मी का जो वेतनमान है वो कहीं पर भी फिट नहीं आ रहा है। फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक को जो वेतन दिया जा रहा है उसके अंतर्गत दोस्तों 7वां वेतन आयोग का भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। आने वाले समय में जब आपको 8वें वेतन आयोग का जब लाभ दिया जाएगा तो उससे पहले सरकार कहीं ना कहीं आपको एक पे लेवल पे, एक पे बैंड के अंतर्गत लेकर के आएगा और सबसे पहले आपको 7वां वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। बात कर लेते हैं 7वां वेतन आयोग का दोस्तों। जो बेसिक पे 25,000 रुपया है विशिष्ट शिक्षकों का, अभी स्टार्टिंग बेसिक पे बेसिक ग्रेड के, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, तो ये लेवल 2 के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे कि 25,000 बेसिक पे जो 2,000 रुपया ग्रेड पे है, ये कहीं पर भी फिट नहीं आ रहा है, लेवल 2 में नहीं आ रहा है। आप देखेंगे कि 25,000 के आसपास वाला जो बेसिक पे है वो 25,500 के आसपास में आ रहा है, यानी ग्रेड पे 2,400 रुपया में आ रहा है। इसका मतलब है कि यदि राजकर्मी वाला आपको पे लेवल या पे बैंड सेट किया जाएगा तो आप लेवल 2 में नहीं, आपका जो बेसिक ग्रेड का जो शिक्षक होगा वो लेवल 4 में आ जाएंगे। वहीं पर जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं 28,000 रुपया यदि उनका स्टार्टिंग बेसिक पे है तो 28,000 के आसपास का बेसिक पे 29,200 रुपया होता है और वो लेवल 5 में आ जाएंगे। उसी तरह से जो 9-10 के शिक्षक हैं 31,000 जो बेसिक पे है उसके आसपास का जो है दोस्तों वो आ जाएगा लेवल 6 में आ जाएगा। इसमें एक चीज़ है दोस्तों, जो लेवल 6 है इसमें 11, 12, 9, 10 दोनों बेसिक पे आसपास में आ रहा है, तो इस पर निर्णय बाद में लिया जाएगा। लेकिन यदि आपको 8वां वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा तो उससे पहले आपका पे बैंड 7वां वेतन आयोग के तहत सेट किया जाएगा। इसके अनुसार जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं वो लेवल 4 में आ जाएंगे और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं वो लेवल 5 में आ जाएंगे। जो 9, 10, 11, 12 के शिक्षक हैं वो लेवल 6 में आ जाएंगे। प्राइमरी यानी बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं उनका बेसिक पे ग्रेड पे 2,400 रुपया हो जाएगा। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका 2,800 रुपया हो जाएगा। 9-10 के जो शिक्षक हैं उसका 4,200 रुपया हो जाएगा। फिलहाल आपको जो विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक हैं उनको 8वां वेतन आयोग के तहत उनको लाभ नहीं दिया जा रहा है। जब आपको 8वां वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा तो आपके बेसिक पे को किसी न किसी पे बैंड पर सेट किया जाएगा। ये तो 7वां वेतन आयोग के तहत हो गया दोस्तों कि स्टार्टिंग जो बेसिक पे आपका 25,000 रुपया है बेसिक ग्रेड का, इसमें आपका 25,500 रुपया से शुरू होगा। और आपको जो बेसिक पे, जैसे बहुत से विशिष्ट शिक्षक ऐसे हैं जिनका बेसिक पे 31,670 रुपया है, तो आप देखेंगे कि 31,670 रुपया कहाँ फिट बैठेगा उनका, तो 31,670 रुपया इंडेक्स 9 में 32,300 पे फिट बैठेगा यदि 7वां वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा तब।
इसी तरह से सभी शिक्षकों का दोस्तों इस पे सेट किया जाएगा और एक तरह से पे लेवल और ग्रेड पे निर्धारित किया जाएगा। जब 7वां वेतन आयोग का आपको लाभ दे दिया जाएगा और 8वां वेतन आयोग का जब लाभ दिया जाएगा आपको, तो आपका वेतन कितना हो जाएगा। ये 8वां वेतन आयोग का दोस्तों पे मैट्रिक्स लेवल है। यदि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 पे इसको सेट किया गया है। 8वां वेतन आयोग का लाभ देने से पहले आपका 7वां वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा 7th पे कमीशन का, जो स्टार्टिंग बेसिक पे है दोस्तों 25,500 रुपया। सपोज कीजिए कोई विशिष्ट शिक्षक अभी बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं जिनका बेसिक पे 25,000 से स्टार्टिंग है। यदि सरकार उसको 8वां वेतन आयोग का लाभ देगा तो उसका स्टार्टिंग बेसिक पे 25,500 रुपया हो जाएगा। और 25,500 जो बेसिक पे होगा दोस्तों, जो टोटल सैलरी होता है, ये 25,500 को 1.92 फिटमेंट फैक्टर मानते हुए मल्टीप्लाई किया जाएगा और जो टोटल सैलरी होगा वही सैलरी बनेगा। और आपका इसके बाद जो डीए होगा वो 2 से 4% रहने की संभावना है। मेडिकल आपको मिलेगा, उसी के आधार पर आपका जो है पे मैट्रिक्स सेट किया जाएगा, आपको वेतन मिलेगा। आपको 8वां वेतन आयोग का लाभ देने से पहले आपको किसी ना किसी पे बैंड पे लेके आएगा, पे लेवल पे लेके आएगा। ध्यान रहे दोस्तों, जो अभी आपको बेसिक पे मिल रहा है 25,000, 28,000, 31,000, 32,000, अलग अलग कैटेगरी के शिक्षकों को, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, वो किसी भी पे लेवल के अंतर्गत नहीं आता है, किसी भी पे बैंड के अंतर्गत नहीं आता है। यदि 8वां वेतन आयोग का लाभ अगर आपको मिलेगा दोस्तों, तो आपको किसी ना किसी पे बैंड पे सेट किया जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो ग्रेड पे है या पे लेवल है, उसके लिए क्या जवाब दिया गया था विधानसभा में, एक बारी उसको देखेंगे दोस्तों। अपनी सूचना अध्यक्ष महोदय, राज्य के सरकारी विभागों में राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार उसे 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है और लेवल भी निर्धारित है। जबकि बीपीएससी PR1, बीपीएससी PR2, बीपीएससी PR3 द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। सिर्फ नियोजन के तहत वर्ग 1 से 5 के अध्यापकों को एवं विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के अध्यापक को 28,000, वर्ग 9 से 10 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 31,000, वर्ग 11 से 12 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 32,000 रुपया मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है, जिसके कारण भविष्य में अध्यापक एवं विशिष्ट अध्यापकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है, जबकि उक्त शिक्षकों को भी राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त है। अतः उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों को ग्रेड पे तथा लेवल निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP संख्या 20/2018 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति एवं अन्य के साथ दिनांक 10/5/2019 को पारित आदेश, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के बदले समान वेतन देने हेतु पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बेहतर वेतन एवं सेवा शर्त हेतुकृत संकल्पित रही है। राज्य सरकार ने सहानुभूति पूर्वक इन शिक्षकों को 1/9/2020 से EPF योजना, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा लगभग 5% अंशदान दिया गया है, से आच्छादित करते हुए दिनांक 1/4/2021 से 15% का वेतन वृद्धि किया गया। पुनः राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवा शर्त एवं वेतन प्राप्त हो के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया।
नए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। सरकार द्वारा इन दोनों नियमावली से नया पद सृजित किया गया। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। सरकार द्वारा सरकार के अन्य बहुत सारे पद सृजित किए जाते हैं जो 7वें वेतन आयोग में सम्मिलित नहीं होते हैं। इन दोनों नियमावली के तहत वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के शिक्षकों को 28,000, वर्ग 9 से 10 के शिक्षकों को 31,000 एवं वर्ग 11 से 12 के शिक्षकों को 25,000 प्रारंभिक वेतन निर्धारित करते हुए पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया। उक्त नियमावली के तहत शिक्षकों को बेहतर प्रोन्नति का लाभ दिया गया। अगले संभावित जो वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग में ये शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतनमान को उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु वित्त विभाग को अनुशंसित किया जाएगा। महोदय, मैं पूरे वक्तव्य को मैं सुना। सरकार बीपीएससी का एग्जामिनेशन लेकर के सरकार ने घोषणा किया कि वो राज्यकर्मी होंगे। दूसरी बात की सरकार ने ही घोषणा किया कि सक्षमता परीक्षा पास जो कर जाएंगे शिक्षक वो राज्यकर्मी होंगे। तो जब राज्यकर्मी होंगे तब फिर क्या औचित्य है कि आप उसको 7वें वेतन के लाभ से अलग रखेंगे, उस श्रेणी में नहीं रखेंगे? क्यों उसको राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए और राज्यकर्मी की घोषणा करते हुए उस लाभ से सरकार क्यों वंचित रखना चाहती है, ये मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो विचार विमर्श किया गया वित्त विभाग से, ऐसी बात नहीं है कि सहानुभूति तो पूरी रखी गई। एक और आंकड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा सदन के सामने। वर्ष 2003 में जो नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षा मित्र थे, प्रारंभ में उनका नियत वेतन प्रति माह था 1,500, जो वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 31,340। वर्ष 2006 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक थे 5,000, उनका वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 29,410। वर्ष 2010 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 7,000 था वेतनमान, तो उनका हो गया आज के दिन में 29,410। वर्ष 2013 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 10,000 थे, उनका आज के दिन में 29,410 सकल वेतन प्रतिमाह हुआ। ये वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने एक पे मैट्रिक्स बनाई। लेकिन साथ ही हमने ये भी कहा कि भविष्य में जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो उसमें फिटमेंट कमेटी बैठती और फिटमेंट कमेटी जिस श्रेणी में ये फिट करेंगे उसमें उनको आच्छादित करेंगे। धन्यवाद। महोदय, जो सरकार के द्वारा वक्तव्य फिर दोबारा दिया गया, ये पुरानी बात को दोहराई गई कि जब कई नियोजन इकाई थी, आपने तय में उस तमाम नियोजन इकाई को भंग कर दिया। अब जिला स्तर पर नियोजन इकाई आपने गठित कर दिया, जितने जिला है उतने ही नियोजन इकाई है, और आपके फैसले से सरकार ने फैसला लिया कि अब तमाम जो पहली प्रक्रिया थी उसको हम समाप्त करते हैं और बीपीएससी से एग्जामिनेशन लेकर के हम शिक्षक को बहाल करेंगे और वो राज्यकर्मी होंगे। दूसरा, इस सरकार से हम लोग बात कर रहे थे कि जो पुराने तरीके से पंचायत से, प्रखंड से, जिला परिषद से जिन शिक्षकों को नियोजित किया गया उनको आप सरकारी कर्मी घोषित कीजिए। सरकार ने एक फैसला लिया, सक्षमता परीक्षा जो पास करेगा वो सरकारी कर्मी होंगे। तो सवाल उठता है कि सरकारी कर्मी वो सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, उनसे आप चुनाव में बूथ पर भेजते हैं, उनसे आप जो है सो बीएलओ बनाते हैं, उनको कई तरह का सवाल करते हैं। जब वो सरकारी कर्मी आपने घोषित किया है तब सरकारी कर्मी के बराबर उसके समकक्ष 7वां वेतन क्यों नहीं देना चाहती है, ये हम जानना चाहते हैं। तो नहीं,
उनका कहना है कि वो पुराना जो बताया 4,000 था, 2,000 था, 3,000 था। दूसरी बार खड़े होकर बोले नहीं जवाब दिया। सर अध्यक्ष महोदय, जब ये पूरा मामला वित्त विभाग में गया, वित्त विभाग इसमें सारी निर्णय लेता है। पे मैट्रिक्स उन्होंने नया किया और कहा कि ये 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे। और दूसरी बात ये भी है, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भविष्य में जब 8th पे कमीशन का इन्होंने बात उठाई है, तो जब भी पे कमीशन केंद्र सरकार के द्वारा जब वो लागू होता है, तो यहाँ बिहार में भी फिटमेंट कमेटी बैठती है और फिटमेंट कमेटी के अनुसार उस वक्त इसमें जिसमें करेंगे हम लोग अनुशंसा करेंगे। लेकिन अंतोगत्वा इन सभी मामलों में वित्त विभाग अपने वित्तीय प्रबंधन के तहत ही अंतिम फैसला देता है, जिसको सभी को स्वीकार करना पड़ता है। धन्यवाद। हो गया आपका। सर ठीक है, वो लोग पूछेंगे, लेकिन मेरा आखिरी सबमिशन है सर, सप्लीमेंट्री मेरा ये है कि वित्त विभाग से सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए तब आपने बीपीएससी का एग्जामिनेशन लिया और तब आपने राज्यकर्मी का दर्जा दिया। तो साथ में वही घूम फिर के आ रहे हैं आप। साथ में वेतन का आप लाभ उसे क्यों नहीं देना चाहते? ये सरकार एक लास्ट करते हैं सर। मैं एक ही बात को बोल रहे, बोलिए अध्यक्ष जाएगा क्या करें। हमने तो कहा ही कि जब 8th कमीशन का जो उसमें फाइंडिंग्स आएंगी, तब बिहार में जब फिटमेंट कमेटी होगी तो अलग अलग विभाग का उसमें टेकअप किया जाता है, तो उस वक्त विचार किया जाएगा निश्चित रूप से। धन्यवाद। ओके अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में नियोजित शिक्षकों को महागठबंधन की सरकार में राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया था महोदय। और ध्यान रखें जो शिक्षकों के हित में उनके पद के अनुसार ग्रेड पे और उनका लेवल जो तय करना है, वो सरकार कब तक देने का विचार रखती है? यदि देने का विचार रखती है तो कब तक, नहीं तो क्यों? एक ही बात हो रही है। आपके माध्यम से मैं शॉर्ट में 2 पूरक पूछना चाहता हूं। क्या सरकार को ग्रेड पे निर्धारण करने में आर्थिक बोझ आ रही है? और यदि ये आर्थिक बोझ आ रही है तो सरकार बतावे कि कितने की आर्थिक बोझ आ रही है, तब जो है वो इनको करने में क्या कठिनाई आ रही है आर्थिक बोझ आने में। ये मेरा सवाल है। बैठिए, और कोई पूछने वाले नहीं ना है? चलिए आप बताइए। महोदय, ये तो जब ऐसे मामले वित्त विभाग में जाते हैं तो नीति निर्धारण और सारी समीक्षा वित्त विभाग करती है, तो वित्त विभाग का निर्णय सभी को मान्य होता है और इस पर क्या आंतरिक जो वित्तीय बोझ रहेगा सभी चीजों का कैलकुलेशन उन्होंने किया होगा, तभी इस तरह का उन्होंने इस निर्णय पर पहुंचे जिसके बारे में हमने सदन को अवगत किया। अध्यक्ष सूचना को पढ़े। अध्यक्ष बैठी हो गया।